Hello viewers, welcome back to our channel खत्री ट्यूशन क्लासेस. Here I am सरिता. मैं आपके सामने आज साइंस का चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड एक्सप्लेन करने वाली हूँ. लास्ट वीडियोस मैंने इंग्लिश के पर्पस से बनाई थी जो आपने देखी होंगी, और नेक्स्ट वीडियो आपका मैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस का जल्द ही लेके आऊँगी. उससे पहले हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एक चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ फूड क्लास 6 का, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं. सोर्सेज ऑफ फूड 6th क्लास के बच्चे अब पढ़ के आए होंगे कि फूड को जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है. सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, स्रोत क्या है, खाना जो है आपका कहाँ कहाँ से आता है. जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग एनिमल्स हो गए, लिविंग ह्यूमन बींग्स हो गए, सबको क्या चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. जो भी खाना वो खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलता है. फूड क्या है, फ्यूल है. जिस तरीके से सभी को काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है, वैसे ही फ्यूल चाहिए होता है. फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी. फ्यूल हमें क्या देती है, फ्यूल हमें एनर्जी देती है. आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, आपकी बॉडी को एनर्जी फूड से मिलता है. फूड इज फ्यूल ऑफ योर बॉडी. सो अब ये जो फूड खाते हैं हम, वो किस पर्पस से खाते हैं, क्यों खाना पड़ता है खाना हमें. खाना जो है आपको एनर्जी देता है. उसके बाद उसके अलावा और कौन कौन से काम करता है. सबसे पहले वो आपको वर्क करने के लिए और खेलने के लिए आपको एनर्जी दे रहा है. दूसरा आपको क्या करता है, आपके जो पार्ट्स के आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें अगर कहीं टूट फूट हो जाती है, उसकी मरम्मत करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, उसको मरम्मत करने के लिए आपको फूड चाहिए होता है. या फिर आपको किसी तरीके का डिसीज़ हो जाता है, कोई बीमारी हो गई है और उसको उससे जल्दी रिकवर होना है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए. तो जनरली अगर हम बात करें कि वाई वी नीड फूड, तो गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ठीक है, एनर्जी मिलती है खेलने के लिए और काम करने के लिए. गेट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, जिसके बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए. ये सारे के सारे क्या है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं. तो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स. जो भी आपके बॉडी सेल्स हैं उनकी रिपेयर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. तीसरा आपका है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड बी फिट एंड हेल्दी. आपको हेल्दी रखने के लिए भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है. मतलब बैलेंस डाइट आपका फूड हो गया. जो भी आप फूड ले रहे हैं वो क्या है, आपके लिए आपको किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद फूड जो है वो आता कहाँ से, समझ गए. वैरायटीज़ होती है, आप सुबह शाम रात अलग अलग तरीके का खाते हैं. इंग्रेडिएंट्स ये सब मिलकर किससे बने होते हैं, इंग्रेडिएंट्स से. जैसे आप अगर बात करें चावल बना रहे हैं, चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चावल चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा सॉल्ट एंड समवन ऐड घी और बटर, कुछ भी ऐड कर सकते हो. सो इंग्रेडिएंट्स क्या है, द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स. जो भी मटेरियल चाहिए होता है फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. इन हिंदी सामग्री कहते हैं. ठीक है, जैसे चपाती, अगर आप रोटी बनाते हैं उसके लिए आपको आटा चाहिए होता है. ठीक है, आटा चाहिए और पानी चाहिए. अगर आटा और पानी को आप साथ में नीड करते हैं, डो बनाते हैं, फिर उससे रोटी बनाते हैं, राइट. उसके बाद इडली बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उड़द दाल चाहिए होती है, चावल चाहिए होता है और सॉल्ट एंड वाटर चाहिए होता है. तो ये आपके हैं इंग्रेडिएंट्स. बाकी और भी चीज़ जैसे हो गया, दाल बनाना है, स्पाइसेस बनाने हैं, दाल बनाना है, या फिर दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए. ठीक है, तो हर एक इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, जो भी आप तैयार कर रहे हैं खाने के लिए, जो भी सामान आप तैयार कर रहे हैं उसमें डलने वाली चीज़ें क्या क्या है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सोर्सेज हैं फूड के, स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दो ही सोर्सेज होते हैं फूड के, प्लांट्स और एनिमल्स. जनरली फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड, जो मेजर पार्ट होता है हमारे फूड का, वो होता है प्लांट्स. ग्रीन प्लांट से हमें फूड मिलता है. यानी अगर आप हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, अगर आप हर्बीवोर्स हैं तो आप क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं. द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स वी गेट सेरेल्स, अनाज हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस, ऑयल एंड शुगर. ये सारे के सारे मटेरियल्स जो है आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. तो प्लांट्स के एक ही पार्ट को हम नहीं खाते, प्लांट्स के फर्दर पार्ट्स को हम खाते हैं. कभी लीफ खा लिया, कभी फ्लावर्स खा लिए, कभी स्टेम खा लिया. तो मीन्स एडिबल पार्ट्स, जो खाने योग्य पार्ट होता है उसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं. द पार्ट्स दैट प्लांट्स कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. एडिबल पार्ट्स मतलब खाने योग्य जो हिस्से हैं. मीन्स जैसे फूड फ्रॉम प्लांट्स की बात करें तो जैसे आपका कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, ये सब, इन सब के आप क्या खाते हैं, इन सब के आप रूट्स खाते हैं. शुगर कैन है, पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है, इन सब के आप क्या खाते हैं, इनके स्टेम्स खाते हैं. मिंट हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, इन सब के आप लीफ खाते हैं. कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, इनके फ्लावर्स खाते हो. और एप्पल, गुआवा, ये तो ऑलरेडी आपको पता है फ्रूट्स के नेम है, तो आप इसके फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो.
नेक्स्ट वन इज जैसे बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल और पीस, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट वीट, राइस, किडनी बीज या राजमा हो गया, क्यूमिन यानी जीरा हो गया, ये सारे के सारे जो है सीड्स हैं, जिसका आप सीड्स कंज्यूम करते हो। कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स, ये सारे नट्स तो ये आपके क्या है, नट्स के अंदर आते हैं। तो समझ आ गया कि कितने पार्ट्स, हम अलग अलग हिस्से खाते हैं प्लांट्स के, हम लीफ खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, तो एडिबल पार्ट्स कहते हैं हम इसे प्लांट्स के, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस तरीके से हम खाना कंज्यूम करते हैं, हम खाना लेते हैं, उस तरीके से एनिमल भी खाना लेते हैं। एनिमल लेकिन हमें जो कंज्यूम, अब मैंने बताया था सोर्सेज ऑफ फूड, पहला था प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स आपको क्या देते हैं? जो भी एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, सबसे पहले आता है मिल्क, फिर एग्स, मीट, हनी। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको प्रोडक्ट सारे के सारे एनिमल से मिलते हैं। सबसे पहले मिल्क है, जो मिल्क है वो कौन, काउ हो गया, बुफेलोज हो गए, गोट हो गए, यहाँ से प्रोवाइड होता है। तो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बुफेलोज, गॉट्स। मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हैं इजीली कि मिल्क से आप क्या बना सकते हैं, बटर हो गया, चीज़, घी, जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप मिल्क से बनाते हो। सेकेंड वन इज एग। एग सबसे मेजर फूड है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, टर्कीज एंड डक्स। एग्स आर रिच इन प्रोटीन, सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन और विटामिन का, सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन और विटामिन का एग, ठीक है। तीसरा मीट, सबसे अच्छा है प्रोटीन का सोर्स, ये भी वी गेट मीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, हैंस, डक्स, गॉड्स एंड फिश, ये जो हैं सोर्सेज ऑफ मीट है। उसके बाद आपका आता है हनी। हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, हमें हनी कहाँ से मिलता है, हनी बीज से, ठीक है। इट इज़ अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हनी जो है वो हनी बीज से प्रोवाइड होता है। हनी बीज को कैसे, हनी बीज से कैसे आपको हनी प्रोवाइड होता है? सबसे पहले हनी बीज को कलेक्ट किया जाता है, उनका स्वीट जूस निकाला जाता है फ्रॉम, वो क्या करते हैं, स्वीट जूस पहले फ्लावर से लेते हैं, फ्लावर से वो कलेक्ट करते हैं स्वीट जूस को, उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में एंड स्टोर इन इट देयर हाइव्स, और अपने हाइव्स, शहद को क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्या मिलता है, हनी मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एपीकल्चर कहते हैं। द रियरिंग ऑफ हनी बीज एट अ लार्ज स्केल, अगर आप हनी बीज को लार्ज स्केल पे पाल रहे हैं, इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर की डेफिनेशन ले सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है कि हनी बीज को किस तरीके से रेयर किया जाता है, तो रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो एपीकल्चर की डेफिनेशन अगर आती है तो आप इजीली लिख सकते हो व्हाट इज एपीकल्चर। यहाँ तक आपको पता चल गया कि एनिमल प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं। तो सबसे मेन सोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट सोर्सेज बता दिया आपको, एनिमल सोर्सेज बता दिया। अब जो है एनिमल्स जो है वो खाना कैसे खाते हैं, व्हाट एनिमल्स ईट, ह्यूमन बींग्स ईट, समझ आ गया। एनिमल्स क्या खाते हैं? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, अलग अलग उनका खाना होता है, उस पर्पस पे उनको 3 जगह में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स वी क्लासीफाई एनिमल्स इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। सबसे पहले हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब, हर्ब से क्या मतलब, समझ में, पेड़ पौधों की बात हो रही है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। देखो हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस एनिमल एग्जाम्पल जैसे काउस, गॉट्स, रैबिट, शीप्स एंड डियर, ये सारे के सारे आपके क्या है, हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश ईट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स में आपका लायंस, टाइगर्स एंड वॉल्व्स आर कार्निवोर्स एनिमल। तो 2 एनिमल्स आपके अब तक हो गए। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाता है, एंड कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है। थर्ड कैटेगरी में आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों को ही खाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं, मीन्स हम ओमनिवोर्स हैं, दोनों ही खाते हैं। प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, और ओमनिवोरस एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, रैट्स, क्राउज एंड कॉकरोचेस, ये सब आपके किस में आते हैं, ओमनिवोर्स एनिमल में आते हैं। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने बताया आपको सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में,
तो सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? 2 सोर्सेज ऑफ फूड हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पहले फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, जिसके लिए आप अगर पूछा जाए क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड फूड, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, get nutrients for the growth, maintenance and repair of body cells, protect us from diseases and be fit and healthy. Next है what do you mean by ingredients? Ingredients का मतलब क्या है? तो materials needed to prepare food items, जो भी materials आपको ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए उसे ingredients कहा जाता है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स इजीली ले सकते हैं, जैसे चपाती हो गया, इडली हो गया, आपसे और भी कोई पूछ दिया जाए कि दाल बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट्स और सोर्सेज ऑफ फूड्स के 2 सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फूड फॉर प्लांट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें जो प्लांट से खाना मिलता है वो क्या क्या मिलता है, और आपको पता है कि हम प्लांट्स के सभी पार्टों को, लगभग सभी पार्ट्स को खाते हैं, तो उसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। पार्ट्स जो प्लांट्स के खाने योग्य होते हैं उसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। तो ये आपके फर्दर एग्जाम्पल थे जो इजीली आप ले सकते हो। रूट्स जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो के आप रूट खाते हो। फर्दर एग्जाम्पल को एक बार रीड आउट कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से फूड मिले हैं, जैसे मिल्क, एग्स, मीट, हनी, तो ये आपके क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ लेंगे, इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट एनिमल्स ईट। इस कैटेगरी के हिसाब से और भी डिवाइड किए हुए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स के अलावा स्केवेंजर्स है, डिकम्पोजर्स हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसको पैरासिटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनको डिवाइड किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये चैप्टर आधा ही है, आधे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगी। तब तक आपको इस चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड में या किसी डेफिनेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी बाकी का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।